हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। सिया को चैन के लिए यी फान की जासूसी करनी थी। उसे चैन को यी फान का सीक्रेट बताना था, और वो भी पूरे सबूत के साथ। इसीलिए वो चुपके से यी फान के घर में घुसती है ताकि सबकी नज़रों से छुपाकर कैमरा फिट कर सके। उसने एक जगह हिडन कैमरा रख तो दिया था, लेकिन तभी वहाँ से यी फान आता है, जिसे बाथरोब में देखकर जिया अपना मुंह छुपा लेती है। यी फान उसके क्लोज आता है, लेकिन वो उसे जल्दी से फाइल पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वो एक लड़के को कुछ पैसे देकर यी फान के घर जाके उससे यी फान से हाथ मिलाने के लिए कहती है, वो भी कोई बहाना बनाकर। दरअसल उसका मकसद था कि जब ये आदमी यी फान से हाथ मिलाएगा तो यी फान के बदलते हुए रूप को वो कैमरा में कैद कर लेगी। अगले दिन जिया उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने लैपटॉप में देख रही थी, लेकिन तभी उसके सामने यी फान आ जाता है, वो भी अपने ओरिजिनल रूप में, जिसे देखकर जिया बिल्कुल हैरान रह गई थी। यी फान का असिस्टेंट जिया से उसका लैपटॉप लेता है ताकि प्रेजेंटेशन दिया जा सके, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप खोलता है उसमें यी फान के घर की रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखकर यी फान समझ जाता है कि जिया क्या करने की कोशिश कर रही है। वो जिया से सामने से पूछता है कि क्या वो चैन के लिए उसकी जासूसी कर रही थी, और इस सिचुएशन से बचने के लिए जिया उससे कह देती है कि उसने वो कैमरा वहाँ इसलिए लगाया था ताकि वो यी फान के एप्स देख सके। ये सुनकर यी फान जिया को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है और अपनी शर्ट को अनबटन करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें यही देखना था ना, तो अब देखो। साथ ही साथ जिया के भी कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जिया जब उसे रोकती है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो सचमुच चैन के लिए उसकी जासूसी कर रही है और वो उसका सीक्रेट चैन को बता देगी। जिया इस सवाल पर ना तो कोई जवाब देती है और ना ही कोई रिएक्शन, बस वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जिया अपने घर जा रही थी कि तभी उससे अपने घर के बाहर यी फान खड़ा मिलता है। वो उसे तुरंत वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन यी फान का इरादा तो कुछ और ही था। इसी समय जिया के घर पर जिया के एक्स बॉयफ्रेंड की माँ आई हुई थी। अपने बेटे और उसकी नई गर्लफ्रेंड की बहुत तारीफें कर रही थी, लेकिन जिया की माँ भी किसी से कम नहीं थी। वो अपने बहुत अमीर होने वाले दामाद के बारे में इस तरह बातें करती है जैसे उसे कोई सोने की खदान मिल गई हो। जिया की एक्स बॉयफ्रेंड की माँ का मुंह तो बिल्कुल उतर गया था। यहाँ तो यी फान के रिएक्शन से भी लग रहा था कि वो आज ही शादी पक्की करके यहाँ से जाएगा, लेकिन जिया को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ को ये सब करने से मना करती है, क्योंकि उसके लिए तो ये सिर्फ एक जॉब था। लेकिन जिया की माँ सचमुच चाहती थी कि यी फान उसका दामाद बन जाए, इसीलिए वो इन दोनों को जबरदस्ती एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर पर अकेली छोड़ जाती है। ये दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ जो चीज़ यी फान को पसंद आती है उसे जिया को पसंद आने के बाद भी वो उसे रिजेक्ट कर दे रही थी। एज अ रिजल्ट यी फान हर उस चीज को खरीद लेता है जो उसे पसंद ना आ रही हो। इन शॉर्ट उसने आधा मॉल ही खरीद लिया था। जिया मॉल के बाहर यी फान का इंतजार कर रही थी। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यी फान और उसकी इतनी महंगी गाड़ी देखकर इन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। जिया को लग रहा था कि ये दिन अब यही खत्म होगा, लेकिन यी फान का तो कुछ और ही इरादा था। वो और भी समय जिया के साथ बिताना चाहता था, और जिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगले दिन ऑफिस में जिया प्रैक्टिस कर रही थी कि वो किस तरह सबके सामने यी फान का सीक्रेट लेकर आएगी, लेकिन उसके ये ख्याल थोड़ी ही देर में टूट जाते हैं जब यी फान अपनी खुली शर्ट के साथ उसके सामने आता है और उससे शर्ट के बटन लगाने के लिए कहता है। लेकिन जिया शर्ट के बटन लगाने के बजाय वो बटन तोड़ ही देती है। थोड़ी ही देर में यी फान को अपनी होने वाली सास यानी कि जिया की माँ का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। बड़ी बड़ी क्रेटें उठवाती है, बर्तन धुलवाती है, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती है। ये सब कुछ देखकर जिया को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जिया का ये मजा यी फान के लिए सजा बन गया था, क्योंकि जिया की माँ घर से जा रही थी और यी फान को बहुत सारा काम देकर जा रही थी। दरअसल जिया की माँ ये देखना चाहती है कि यी फान जिया को कितना चाहता है और उसके लिए क्या कुछ सह सकता है।
जिया की माँ के घर से जाने के बाद जिया नहाने जाती है, जहाँ उसका थोड़ा पैर फिसल जाता है और उसकी चीख सुनकर दौड़ा दौड़ा यीफान बाथरूम तक आता है। वो जैसे ही बाथरूम का पर्दा हटाता है, जिया उसे देखकर घबरा जाती है और साबुन सीधा उसके मुंह पर मारती है। इस सिचुएशन में यीफान को यहाँ से बाहर जाना ही बेहतर लगता है, लेकिन जिया की माँ तो पहले से ही बाहर का दरवाजा बंद कर गई थी। यीफान को चोट लगने के बाद जिया उसकी चोट पर मरहम पट्टी करती है, लेकिन यीफान नोटिस करता है कि जिया के हाथ पर भी छोटा सा जख्म है, जिस पर वो मलहम लगाता है। एक दूसरे को मलहम लगाते लगाते ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो पाता, जिया अपने होश में आती है और खुद को यीफान से दूर करती है। उसे अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए उसे यीफान हैंडसम लगा। वो अपने इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकल जाने के लिए कहती है और हमें समझ में आता है कि वो खुद ही अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जिया अपनी और यीफान के लिए डिनर लेकर आती है। ये दोनों खाना तो अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन ड्रिंक को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है कि कौन ड्रिंक पिएगा, जिस पर जिया सजेस्ट करती है कि इन्हें गेम खेलना चाहिए जिसमें जिसने जो चीज़ की होगी वही ड्रिंक पिएगा और जिसने नहीं की होगी वो नहीं पिएगा। ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं। इनकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल कंडीशन से, जहाँ जिया बताती है कि उसकी लाइफ फाइनेंशियली कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है और यीफान बताता है कि वो फाइनेंशियली हमेशा से ही कितना ज़्यादा प्रिविलेज्ड रहा है। इन्हीं बातों के दौरान यीफान जिया से कहता है कि उसकी माँ नहीं है और जिसे उसने पिछले पार्ट में ऑफिस में देखा था वो उसकी सगी माँ नहीं है। वो बताता है कि वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। उसके पिता ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी माँ ने कभी उसे प्यार नहीं किया, ना तो उसे पेंटिंग करने दी और ना ही अपनी फेवरेट कैट को अपने पास रखने दिया। उसकी इन बातों को सुनकर जिया को एहसास होता है कि भले ही यीफान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। इन दोनों के बीच जब ये कंपटीशन खत्म होता है, तब यीफान जिया से कहता है कि वो उसे गाना सुनाना चाहता है। जिया भी मना नहीं करती। यीफान एक बहुत अच्छा गाना गाता है और गाना गाते गाते और गाना सुनते सुनते ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं।